कि हमारी फ़िल्म रहेगी, हमारा नाटक रहेगा, हमारी कथाएँ रहेंगी, हुँ, हमारी कविताएँ रहेंगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम गाँव स्तर से लेकर तो हुँ, राष्ट्र स्तर तक हम उसकी एक श्रृंखला संकल्पनाओं को हम यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं। हुँ। हमारी सभ्यता को हम स्थापित करना चाहते हैं और इसलिए हम ये आगाज़ दे रहे हैं हुँ, और ये आगाज़ देने के लिए हम इस बातों का सूत्रपात करने के लिए हम ये प्रोग्राम ले रहे हैं। हुँ। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। मैं हूँ अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 26 और 27 अक्टूबर को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक बेहद शानदार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पामसेफ के एक संगठन ने जिन्होंने सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी ली है, वो लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मूल निवासी सभ्यता संघ के नाम से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें देश भर के तमाम जो बहुजन समाज के, मूल निवासी समाज के अ अ, तमाम जो कला प्रेमी हैं और तमाम जो मंचों से जुड़े हुए लोग हैं, कह सकते हैं साहित्यिक मंचों से, चाहे वो नाटक हो, लेखन और तमाम मंचों से, उनको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और ये पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर एक कोशिश की जा रही है। धनंजय झाकर्डे जी हैं हमारे साथ जो कि मूल निवासी सभ्यता संघ के जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, बामसिफ का पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, उसके चेयरमैन हैं और ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसको जब शुरुआत की गई थी, जब सोचा गया था कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, शुरुआती लोग जिन्होंने बैठ के सोचा था, उसमें एक नाम धनंजय जी का भी है और हमारे साथ है धनंजय जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका दलित दस्तक में। जी, जय भीम, जय भारत। जय भीम। तो सर ये क्या कार्यक्रम है और ये कितना इम्पोर्टेंट है, ज़रा इसके बारे में हमें बताइए विस्तार से ताकि देश को पता चल सके? जी। अ, हालाँकि मैं सबसे पहले दलित दस्तक का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये हमें अवसर दिया दर्शकों तक और मूल निवासी बहुजन समाज तक पहुँचने का। इसलिए हम आपका यानी कि आभार व्यक्त करते हैं और आपने एक बहुत बढ़िया एक प्लेटफ़ॉर्म जो आपका है, जी। तो इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप हमें ये अवसर दे रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है, मूल निवासी सभ्यता संघ का। जी। हालाँकि मूल निवासी सभ्यता संघ जो करने जा रहा है, तो ये कार्यक्रम करना मूल निवासी सभ्यता संघ का या पहला राष्ट्रीय अधिवेशन करना कोई अपना उद्देश्य नहीं है, हुँ। बल्कि इसके द्वारा हम कुछ बताना चाहते हैं, हम कुछ दिखाना चाहते हैं। और हम जो दिखाना चाहते हैं और जिस बात को पेनिट्रेट करना चाहते हैं, जिस बात को हम समाज के अंदर डालना चाहते हैं, वो ये बात है कि सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हम सांस्कृतिक, संस्कृति ऐसे शब्दों को नकार रहे हैं। ओके। हम कल्चरल और सिविलाइजेशन ये जो कल्चरल और सिविलाइजेशन जो है इसको हम कलाचारिक सभ्यता कहते हैं। तो ये कलाचारिक और सभ्यता ये हमारी तो भाषा में। ये तो महाराष्ट्र में कल्चर कलाचारी हो गया ना, इसको हिंदी में क्या कहें? नहीं, नहीं, कलाचारिक ये तमिल शब्द है ओके, एक्चुअली। लेकिन उसका जो मीनिंग है तमिल शब्द है और तमिल हमारी मूल लिपि है और मूल भाषा भी है। ओके। भारतीय भाषा की मूल इसमें निवासियों हमारे की। बहुत सारे भाषाविद जो हैं, ये मूल निवासियों की हमारी यानी कि ये बेसिक भाषा है। ओके। और इसलिए हम ये कहते हैं कि तमिल भाषा में ये कल्चर का सही मीनिंग कलाचारिक होता है, संस्कृति नहीं होता है। ओके। और वैसे भी जहाँ तक हिंदी का सवाल है, तो हिंदी में भी पूर्व में दो 1990 के पहले जहाँ तक मैं जानता हूँ, जी। तो सभ्यता शब्द का ही यूज़ किया जाता था, संस्कृति शब्द का नहीं। हुँ। संस्कृति शब्द 1990 के दशक के बाद में हमें सुनाई देता है और ये संस्कारों से जुड़ा हुआ है और संस्कार सारे काल्पनिक हैं। ओके। जैसे उन्होंने हमारे सारे मंदिरों पर और हमारे सारे त्योहारों और उत्सवों पर उन्होंने संस्कार किए हैं और हुँ, वो संस्कार जो है हमारे पर लादे हैं। तो हुँ, इन सारी बातों को हम उनके शब्दों और संकल्पनाओं सहित नकारना चाहते हैं। हुँ। इसलिए हमारा जो आंदोलन है, ये कल्चरल आंदोलन है, कलाचारिक आंदोलन है। तो कलाचार का मतलब भी बहुत व्यापक है। कल का मतलब है झुकाव और हुँ, आचार का मतलब होता है आचार यानी कि हमारा जिस तरफ झुकाव है, हमारी जिसमें रुचि है, तो उस तरह का हमने आचरण करना।
और दूसरा है कलाचार। कला का मतलब होता है सुंदरता, सौंदर्य। तो सौंदर्यपूर्ण आचार यानी कि जो सुंदर दिखाई, जो अच्छा दिखाई दे, तो लोगों को यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान जैसा समझे, ऐसी अच्छी सोच रखे। तो ऐसी अच्छी सोच के साथ में जो प्रस्तुत होता है उसे हम कला यानी कि कला कहते हैं, या तो वही कलाचार होता है। तो ये हम कलाचार और सभ्यता, इन संज्ञाओं को, इन शब्दों को हम पिरोना चाहते हैं भारतीय समाज के अंदर। और इसीलिए हमारा यह आंदोलन इसके बाद में जो है वो कलाचारिक आंदोलन है। और हमारी सभ्यता और हमारा कलाचार स्थापित करना, पुनर्स्थापित करना, ये हमारा सही मायने में उद्देश्य है। अब रही बात हमारे 26 और 27 अक्टूबर 2022 हम्म, को होने वाले औरंगाबाद नगर में, औरंगाबाद शहर में, तो बाबा साहब ने जहाँ पे यानी कि जो औरंगाबाद शहर जो है, तो औरंगाबाद शहर में जो नागसेन वन परिसर जिसे कहा गया है, हम्म, तो नागसेन, भंते नागसेन और मिलिंद राजा, तो ऐसे उनका जो नाता, गुरु शिष्य का जो आदर्श गुरु शिष्य का नाता जो उन्होंने बाबा साहब ने बताया है, okay, तो वो जो है, वो जो परिसर है, तो जहाँ पे बाबा साहब ने एजुकेशन हब खोला है और वहां से शुरुआत की थी। और वहां से उन्होंने शिक्षा यानी कि जैसे उनका पहला संदेश है कि आप शिक्षित बनो, तो शिक्षित बनो के लिए उन्होंने जहां से सूत्रपात किया था, तो वो जो है, तो वहां उस परिसर में, वैसे पावन परिसर में, हम्म, हम ये जो है पहला राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं। हम्म, वहां पे 10-15 एकड़ में हम्म, यानी कि 15 एकड़ जमीन होगी। उस हम्म, जमीन पर हमारा यानी कि ये लाखों की तादाद में लोग आएंगे और ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं। इसमें हमने 2009 से मेहनत ली है। 2009 से हम इस कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। हम्म, वैसे ये प्रोग्राम हम 2020 में करने जा रहे थे, लेकिन कोविड के वजह से हम नहीं कर पाए और 2 साल ये प्रोग्राम लेट हो रहा है हम्म, वैसे। तो ये जो प्रोग्राम है, इसमें हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो सिंबोलिज्म, हमारा सिंबोलिज्म, हमारे प्रतीक, हम्म, हमारे शब्द, हम्म, हमारी संकल्पनाएं, हम्म, हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता और हमारा कलाचार जो है वो किस तरह से है, वो कैसा विज्ञानवादी है, वो कैसे विज्ञानवादी दृष्टिकोण को प्रतीत करता है। हम्म, और इसीलिए वहां पे वैसे ही यानी कि औरंगाबाद इसलिए भी चुना गया, ये तो जी, बाबा साहब ने एजुकेशन हब बनाया इसलिए चुना ही गया है। और हम्म, दूसरी बात ये है कि वहाँ एजंता और एलोरा ऐसे हम्म, जो इंटरनेशनल गुफा है जो वहाँ पे मिली है, हम्म, जो बुद्ध दर्शन को ये करती है, हम्म, प्रतिनिधित्व करती है बुद्ध दर्शन का। हम्म, और उस तरह से यानी कि ये हमारी सभ्यता है, बुद्ध हमारी सभ्यता है। हम्म, तो और ब्राह्मणों की कोई सभ्यता नहीं रही, हम्म, ब्राह्मणों की केवल संस्कृति रही, उनका कल्चर भी नहीं था। क्योंकि हम्म, कल्चर का जो मीनिंग होता है, उस कल्चर के मीनिंग में संस्कृति नहीं आती है। ओके, इसलिए ब्राह्मणों की कोई सभ्यता नहीं है, कोई कलाचार नहीं है। हम्म, ब्राह्मणों की केवल संस्कृति है और वो केवल काल्पनिक है, वो उनकी कल्पनाएं हैं निरी। तो ओके, ये सारी बातें हम इसमें से इसके द्वारा बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो नृत्य होता है, जो हम्म, संगीत होता है, जो चित्र होता है, जो शिल्प होता है, ये सारे सभ्यता के यानी कि सभ्यता की जो धरोहर होती है, उस धरोहर से ये सारी चीजें हमें मिलती है। हम्म, तो ये जो सारी चीजें हमें मिलती है, तो ये सारे हमारे मूल निवासियों ने ही पैदा की हुई है। जी, और इसीलिए इसका जो दर्शन है, हम्म, इसका निर्माण, इसका सृजन, इसको हम्म, सृजन करता हम लोग हैं। और इसीलिए हमारा दावा हमारे इस सभ्यता पर है कि हमारी जो इंडस सिविलाइजेशन की सभ्यता थी, हम्म, वो एकदम विकसित सभ्यता थी। वो ओके, बहुत ही विकसित सभ्यता थी। तो उस विकसित सभ्यता को हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। हम्म, और आज के संदर्भ में हम उसे प्रस्तापित करना चाहते हैं। और इसीलिए इन्हीं चीजों को हम्म, हमारे जो लोग इस बात को सृजन करते हैं, तो इन्हीं चीजों को हम वहां पे बताने जा रहे हैं और बड़े व्यापक स्तर पर बताने जा रहे हैं। हम्म, और वो जो है वो प्रोग्राम 10-15 एकड़ जगह पर और लाखों की तादाद में आने वाले लोगों के साथ में होने वाला है। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर सिर्फ 60 रुपए में। इस तरीके से बताया, मैं इमेजिन कर रहा था कि कितना शानदार कार्यक्रम होगा और क्या क्या चीजें उसमें से निकलेगी, जो एक कहीं ना कहीं भारत देश के मूल निवासियों को एक नई बात बता पाएगी। तो सर, तमाम लोगों को आप लोगों ने एकजुट किया है इसमें। कौन कौन लोग हैं जो प्रमुख रूप से इसमें शामिल होंगे और कार्यक्रम जी, की रूपरेखा मैं क्या बता होगी, जरा उसके बारे में बताएं। कार्यक्रम की रूपरेखा जो है, तो एक साथ में वैसे
देखा जाए तो हमारा एक हमने एक वॉक थ्रू भी बनाया है। वो हम्म। वॉक थ्रू यानी कि हम आपको भेजेंगे, तो जी। उसके द्वारा उसको आप अगर इसको जोड़ सकेंगे तो जोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो उसमें यानी कि उस वॉक थ्रू के द्वारा आपको वो सारी बातें पता चलेगी ही, हम्म। कि हमने क्या-क्या उसमें ये किया है, किस तरह से। तो वो हमारे 3 पंडाल रहेंगे अलग-अलग। एक हमारा मुख्य कार्यक्रम रहेगा, दूसरा हमारा वाङ्मय संगीत। हम इसको साहित्य नहीं कहते। बाबा साहब भी कहते हैं कि ये जो लिखी हुई चीज़ें होती है, ये जो हम्म। लिखावट वाली जो ग्रंथ है, ये सब लिखते हैं हम, ये हमारा वाङ्मय है। ओके। वाङ्मय का मतलब होता है कि वाणी, हम्म। यानी कि वाणी वाणी जो होती है, तो उस वाणी से निकली हुई जो भी चीज़ें होती है, तो ये वाणी का ये महत्व जो होता है, तो वो वाङ्मय के द्वारा प्रस्तुत होता है। इसलिए हम उसे साहित्य सम्मेलन नहीं कह रहे, उसे वाङ्मय संगीत ही कह रहे हैं। तो हम्म। वाङ्मय संगीति के लिए एक अलग हमारा सभागृह है। उधर और हमारा फ़िल्म फेस्टिवल के लिए अलग सभागृह रहेगा। ऐसे हम्म। 3 सभागृह और 150-200 स्टॉल रहेंगे, जिसके द्वारा हम हमारे खान-पान से लेकर तो हमारी सारी चीज़ों का जो प्रदर्शन है, वो हम्म। प्रदर्शन आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। सिवाय रहने के लिए जो बाकी के जो रेसिडेंशियल पंडाल है, वो भी वहाँ रहेंगे। ओके। अब हम देखते हैं कि इसमें आने वाले कौन-कौन हैं, तो जो अ तेलुगु इंडस्ट्री के यानी कि तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री के हम्म। जो जाने-माने निर्देशक हैं माननीय करुणा कुमार जी। हम्म। वैसे हमारी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमने यानी कि हमें फिर इनकी डेट मिली करुणा कुमार जी की, और करुणा कुमार जी हमें उपलब्ध हुए। तो हम्म। करुणा कुमार जी वहाँ के जाने-माने और बहुत पुराने हम्म। निर्देशक हैं। उन्होंने बहुत सामाजिक तौर पर और ख़ास तौर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और फुले अम्बेडकर राइट अप्रोच को लेकर हम्म। उन्होंने अपनी फ़िल्में बनाई हैं, और अपनी फ़िल्मों में उन्होंने मतलब जो सारी बातें शुरुआती विचार शुरुआती दौर के व्यक्ति हैं जिन्होंने फिल्मों के जरिए अम्बेडकर हाँ। फुलेवाद की बात करनी शुरू की। जी, 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 जी। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है, जी। तो वे हमारा उद्घाटन करने जा रहे हैं ओके। इसका। और साथ ही साथ अभी एक जयंती नाम की फ़िल्म जो मराठी में निकली थी, उसका हिंदी में भी डब हुआ है अभी। हम्म। और वो जो नरवाड़े जी जो है, उन्होंने शैलेश नरवाड़े जी जो हैं, हम्म। तो वे वहाँ आने वाले हैं। हम्म। एक अच्छी सफल फ़िल्म रही है, और बहुत ही अम्बेडकरवाद का एक नया दृष्टिकोण लेकर ये फ़िल्म आती है। हम्म। और उनके और भी बाकी प्रोजेक्ट भी और आने वाले जी। समय में उनके हम्म। हैं। तो वो शैलेश जी भी वहाँ पे पधार रहे हैं। उसके बाद में संगीत नाट्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त जो पद्मश्री जो है, मुकुंद नायक जी, हम्म। जो बिहार से हैं, तो हम्म। वे भी यहाँ पधार रहे हैं। हम्म। उसके बाद में इन कार्यक्रमों में बाकी हमारे सामाजिक स्तर पर काम करने वाले हमारे गंगावने साहब है, भगत साहब है, हम्म। प्रतिभा शिंदे जी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन गनोरकर जी, वे हम्म। भी वहाँ पे पधार रहे हैं। तो हम्म। आप शीतल साठे और सचिन माली वगैरह को जानते हैं, जी। संभाजी भगत जी को जानते हैं। जी। जी। तो ये जो हमारे यानी कि ये जो हमारे फ़ोक कल्चर के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, वो हम्म। आर्टिस्ट वहाँ पे अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। हम्म। केवल ग्रेट। वे वहाँ भी उपस्थित नहीं, वहाँ पे प्रस्तुति भी देने जा रहे हैं। हम्म। हाँ, और बाद में फिर बोल 85 नाम का एक जो झारखंड का एक जितराई हासदा है, तो वो भी वहाँ प्रस्तुत होने जा रहा है। झारखंड हम्म। से भी कलाकार आ रहे हैं। ओके। हाँ, तो हाँ, उनका झारखंड की टीम है, उनका बोल 85 नाम का जितराई हम्म। हासदा है, तो हम्म। वे वहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम्म। उसके बाद में अतिथि के रूप में निर्देशक मलयालम फ़िल्म के जो निर्देशक है केरल के हम्म। जीवा जनार्दन, तो हम्म। वे भी वहाँ पधार रहे हैं। और जयंती फ़िल्म के जो नायक है ऋतुराज, हम्म। वे वहाँ पे पधार रहे हैं। हम्म। जो मृदुला देवी जी जो है गीतकार है, संपादक है केरला में। हम्म। केरला में वे गीतकार भी है, संपादक है, और पद्मभेदम मैगज़ीन निकालती है, वे हम्म। संपादक है उसकी। तो वे भी जो है वे वहाँ वहाँ पे पधार रही है। हम्म। तो मैंने आप और लोगों ने ये एक फ़िल्म एक यानी कि ये एक फ़िल्म महोत्सव में जी प्लीज जी, कंटिन्यू। जी, जी। हाँ, और इसमें यानी कि ये फ़िल्म महोत्सव में आने वाले लोग हैं, तब ये ओके। फ़िल्म महोत्सव की इसमें यानी कि पधारने वाले लोग हैं। और हम्म। उसके बाद में कम से कम हमारी अ, मराठी, हिंदी, हम्म। उसके बाद में कुछ साउथ, ऐसी कम से कम 8, 10 फ़िल्म हम वहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओके। 10 फ़िल्म उस महोत्सव में आने वाली है। मतलब थिएटर पे हाँ, चलेंगी फिल्में ये। जी, और हाँ, थिएटर नहीं, थिएटर वाली भी है, हाँ। लेकिन ये थिएटर वाली नहीं है, यानी कि ये अभी तक शायद प्रकाशित नहीं हुई है, कुछ ओके। और कुछ ओके। प्रकाशित हुई है। ओके। जैसे जयंती प्रकाशित हुई है, ओके। पलाश ओके। प्रकाशित हुई है, तो ये सब लेकिन फिल्में आप बाकी की जो दिखाएंगे प्रकाशित वहां पे नहीं। लोगों को। जी, 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 दिखाएँगे।
और इसका एक चर्चा सत्र भी रहेगा, यानी कि हर फ़िल्म पर वो फ़िल्म क्यों बनाई गई और किस हुँ, लिए बनाई गई, हुँ, इसका चर्चा सत्र भी वहाँ पे होगा। तो हुँ, उसमें गिरीश वानखेड़े जी, प्रवीण डालिमकर जी, निशांत राय बेमोरडे, नेहा ठोंबरे, हुँ, प्रोफेसर वंदना सोनलकर, प्रोफेसर संगीता थोसा, प्रमोद काले जी, राजेश साल्वे जी, जीवन गावंडे, तो ये सारे जो आर्टिस्ट है अलग-अलग फ़ील्ड हुँ। के, वो जो कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, कोई निर्देशन करता है और किसी की यहाँ पे मतलब मैं ये समझूँ कि धनंजय जी कि आप लोगों ने एक पूरे भारत को वहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं और पूरे भारत के अलग-अलग राज्यों से जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं मूल निवासी सभ्यता को लेकर, उनको आप एक मंच पे ला रहे हैं। 25 राज्यों से लोग आ रहे हैं वहाँ पे। 25 राज्यों हमारे से। यानी कि पूरे, हाँ, 25 राज्यों से लोग आ रहे हैं अलग-अलग इसमें। जी। तो ये वहाँ का यानी कि ये रहेगा, तो ये सारे लोग वहाँ पे आने वाले हैं। उसके जी। बाद में बाकी फिर कलाचारिक कार्यक्रम होगा, तो कलाचारिक कार्यक्रम में जो है, जो मुख्य सभागृह है उसमें कलाचारिक, देखिए हमारे देश भर के यानी कि यहाँ हुँ, पे और प्रतिनिधित्व होने जा रहा है, हुँ, कलाचारिक कार्यक्रम में भी। वहाँ पे नृत्य, संगीत, नाटक, इन हुँ, सारी बातों का जो ये है प्रदर्शन जो है और प्रस्तुति जो है, वो प्रस्तुति वहाँ होने वाली है। और हुँ, इसलिए भी बहुत सारे जो कलाकार हैं, यानी कि ये सारे देश से, यानी कि 25 राज्यों से ये हुँ, आने वाले हैं। हुँ। तो वाक़ई। उसके बाद में वाङ्मय और कला संगीति, मैंने हुँ, आपसे जैसे कहा कि हुँ, हम वाङ्मय संगीति लेने जा रहे हैं वहाँ पे। हुँ, तो वहाँ पे विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर सुनील कौल गुवाहाटी से आने वाले हैं, हुँ, हुँ, डॉक्टर राजेंद्र कुमार महाराष्ट्र से है, डॉक्टर शांति यादव बिहार से है, हुँ, माननीय और अकीब डपेदार जी है, वे भी महाराष्ट्र से हैं, हुँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह और डॉक्टर अशोक राणा, इन लोगों ने भी हाँ भर दिए। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, हुँ। तो राजेंद्र ये प्रसाद सारे सिंह लोग, बिहार वाले जो इनका बुद्धिज़्म पे काम है। जी, 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 जी। ओके। तो वे, हाँ, तो उनका ज़रा शेड्यूल थोड़ा-सा टाइट है, उनका यानी कि ये, लेकिन वे आएँगे या तो फिर ऑनलाइन ऑनलाइन अपनी प्रस्तुति देंगे। ओके, तो इस तरीके से, हाँ, तो वो वहाँ पे यानी कि ऑनलाइन के रूप से वहाँ पे अपनी उपस्थिति जो है, वो हुँ, दर्ज करेंगे। दर्ज कर तो ऐसा उन्होंने कहा है, वो समय देंगे। यानी कि यानी कि 10 एक हज़ार लोगों का जो भी ये है कन्फर्मेशन, वो है कि वे लोग वहाँ पे आने यानी कि आ रहे हैं। ओके। वहाँ पे वो पधार रहे हैं हुँ, और हुँ, उन सभी लोगों का और सभी तबकों के लोगों का और हुँ, हुँ, सभी राज्यों के, यानी हुँ, कि भिन्न-भिन्न भाषाएँ, भिन्न-भिन्न जातियाँ, भिन्न-भिन्न समाज, जो भी है, सारे तबके जो है, मूल निवासी बहुजन समाज के, जो हुँ, भी शोषित पीड़ित समाज के जो भी सारे हुँ, घटक है, जो भी हुँ, सारे तबके हैं, वो उनका सबका प्रतिनिधित्व जो है, वो यहाँ होने जा रहा है। कला हुँ। के रूप में होने जा रहा है, साहित्य के रूप में होने जा रहा है, देखिए वाङ्मय के रूप में होने जा रहा है और और भी यानी कि उपस्थिति के रूप में भी होने जा रहा जी, है। हाँ, धनंजय जी आखिरी सवाल है मेरा कि जी, जी। आप लोग इस पूरे प्रोग्राम के ज़रिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं देश भर के जो मूल निवासी हैं उनको या फिर पूरे देश को? जी, हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम अभी मैदान में उतर रहे हैं हुँ, और हम जो है, हमारा जो कलाचारिक आंदोलन है, तो हुँ, ये जो कलाचारिक आंदोलन है, उस आंदोलन को हम पुरज़ोर से अभी हुँ, छेड़ना चाहते हैं और हमारी संकल्पनाओं को हम यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं, हुँ, हमारी सभ्यता को हम स्थापित करना चाहते हैं और इसलिए हम ये आगाज़ दे रहे हैं। हुँ, और ये आगाज़ देने के लिए हम इस बातों का सूत्रपात करने के लिए हुँ, हम ये प्रोग्राम ले रहे हैं। हुँ, इस माध्यम से हम पुरस्कार भी जाहिर करने जा रहे हैं। ओके, हम 5 लोगों को, जाने-माने 5 लोगों को हम पुरस्कार देने वाले हैं, जिन्होंने अपना, जिनकी कोई उपलब्धि है और हुँ, जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, इन हुँ, सभी चीज़ों के लिए। तो हुँ, ऐसे 5 लोगों को यानी कि जो सर्वोत्तम 5 लोग हमें लगते हैं, तो जी, ऐसे लोगों को हम 5 लोगों को पुरस्कार देने जा रहे हैं। हुँ, फ़िल्म फेस्टिवल के माध्यम से और बाकी भी क्षेत्रों में, हुँ, जैसे हमारा विज्ञान और रिसर्च का फ़ील्ड है, तो हुँ, वहाँ पर भी हम फेलोशिप भी देने जा रहे हैं कुछ लोगों को। हुँ, तो ये सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं, हुँ, क्योंकि हमें एक व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है, हुँ। तो राष्ट्रीय स्तर पर हम इसे जो है रखने जा रहे हैं और उसे फैलाना भी चाहते हैं। इसलिए हमारे ये सारे प्रोग्राम हमने बना के रखे कोई हैं। आखिरी बात धनंजय जी जो आप जी, जोड़ना चाहें? जी। हाँ, आखिरी बात ये है कि हुँ, जो हमारा नियोजन है, हुँ, तो उस नियोजन के द्वारा हम, यानी कि हमारे समाज के अंदर हुँ, जो भी अलग-अलग फ़ील्ड में, अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, तो हुँ, उन लोगों को
हम एक तरफ से मंच भी देना यानी कि देने की कोशिश कर रहे हैं और देने के लिए हम एक व्यवस्था तैयार कर रहे हैं और उस व्यवस्था को यानी कि एक परमानेंट व्यवस्था, एक हमारी व्यवस्था रहेगी कि हमारी फ़िल्म रहेगी, हमारा नाटक रहेगा, हमारी कथाएँ रहेंगी, हमारी कविताएँ रहेंगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम गाँव स्तर से लेकर तो राष्ट्र स्तर तक हम उसकी एक श्रृंखला बनाना चाहते हैं और वो हम बनाने जा रहे हैं। और जो यानी कि वैदिक विचारों ने, विषमतावादी विचारों ने, यानी कि जो जो चीज़ जिन चीज़ों को पूरी तरह से प्रक्षिप्त किया हुआ है, खराब करके रखा हुआ है और उन्होंने अपनी कल्पनाओं के आधार पर जिसे यानी कि तोड़-मरोड़ कर रखा है, तो उन सारी चीज़ों की जो सच्चाई है और वो जो सत्य है, वो हम बाहर निकालना चाहते हैं और लोगों को अपनी असली और बहुत बहुमोल जो सभ्यता जो है, वो सभ्यता हम उन्हें दिखाना चाहते हैं और उसे पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। ग्रेट धनंजय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और आप निश्चित तौर पे आप जिस तरीके से बता रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ एक दर्शक की तरह आपको, एक श्रोता की तरह, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक देश के लिए और भारत के मूल निवासियों के लिए और भारत की जो असली सभ्यता को जानने जो लोग जानना चाहते हैं, उनको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, उनको असली चीज़ें मिलेंगी, अपनी सभ्यता के बारे में जानने का एक बेहतर मौका मिलेगा। और दर्शकों से मैं यह भी बता दूँ कि मैं भी उस कार्यक्रम में संभवतः मौजूद रहूँगा और दलित दस्तक के ज़रिए आप उन तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं और जो तमाम वहाँ बातें होंगी, हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाएँ। और जो एक एक बड़ा समागम हो रहा है, एक बड़ा जो मूल निवासी सभ्यता संघ का कार्यक्रम हो रहा है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, उससे आपको लगातार हम जोड़े रखने की कोशिश करेंगे। वहाँ जो भी 2 दिनों में होगा, वो हर एक बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धनंजय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय भीम। तो आप बहुत-बहुत बधाई। जी।